एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, क्या बात है, आजकल 9 ऑफ सॉर्ट्स बहुत आ रहा है। ओके, आपकी रीडिंग शुरू हो रही है 9 ऑफ सॉर्ट्स से। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, किसी बात को लेके परेशान चल रहे हैं आप, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, माइंड में स्ट्रेस ले रहे हैं काम का या किसी सिचुएशन का या किसी पर्सन को लेके, खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उसको लेके, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, या कुछ तो है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। और भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे एक कार्ड और दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज गिव मी 1 कार्ड ओनली, प्लीज मुझे। ओके 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 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 239। ओके, 239, वैसे तो 923 आया है। ओके, तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है पर्टिकुलर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट में आया है। ओ माय गॉड, 22, इसका मतलब जो कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। आपके एंजल्स आपको रियूनियन, रिकंसिलेशन की वाइब बहुत है, स्ट्रॉन्ग है। एंजल्स, जो कुछ भी चल रहा है ना, आपको इसमें कोई भी फिक्र करने की चिंता नहीं है। 22 की एनर्जी आई है, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है, या तो आप किसी एक ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जो कोई दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कोई डिस्टेंस्ड पर्सन है, या तो आप उसके बारे में सोच रहे हो या वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। तो आज किसी ना किसी और की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। वैसे तो हर मैसेज ऑफ द डे में आती है, बट आज का बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है, ठीक है। ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो 2 ऑफ वैंड्स की है। अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, और आप किसी दूर बैठे हुए पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो और स्टॉकिंग कर रहे हो उसके बारे में। आजकल आप कोई ना कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई थॉट आपके माइंड में ज़रूर चल रहा है, या कोई दूर बैठा पर्सन आपके बारे में सेम सोच रहा है, कोई डिसीजन, या आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पे, आपके ऊपर, और कोई डिसीजन इस पर्सन ने ज़रूर बनाया हुआ है। मे बी ये डिस्टेंस को कम करे या ट्रैवल करके आए, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में मे बी ट्रैवल, जोग्राफिकल डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इमोशनल, फिजिकल, मेंटली भी डिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हो, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। अब देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये एनर्जी निकली है 2 ऑफ वैंड्स में। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में ये निकली है एनर्जी।
तो डेक में देखो कि टू ऑफ वैंड्स किस कॉन्टेक्स्ट में निकला है, तो यहाँ पे एक स्टोरी पता चल रही है। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया है, आपका दिल तोड़ा गया है और आपने वॉक अवे किया है, आप मूव ऑन कर गए हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, आप कर्मा वाटर की तरफ मुड़ गए हो। अगर सिचुएशन में आपको धोखा मिला है, आप हर्ट हुए हो, तो आप आगे बढ़ गए हो। 3 ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये जो कोई भी पर्सन है आपसे पार्टनरशिप करना चाहता था, या तो आपको ऑलरेडी पता था कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आपके सामने अचानक से रिवील हुई, ये इनके ऑफिस कलीग में हो सकता है, आप दोनों साथ मिलके काम करते थे। हैंगमैन की सिचुएशन है। ओके, जो भी सिचुएशन थी, इन्होंने जो भी आपको चीट किया, धोखा दिया, आप लोगों के बीच में ज्यादातर सिचुएशन हैंग एंड पॉज सिचुएशन रहती थी। आप लटके फंसे रहते थे इस सिचुएशन में और कुछ भी क्लोजर यहाँ मिलता नहीं था। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप काफी जेन्युइनली इनको प्यार करते थे, बहुत गिविंग नेचर में रहते थे, बहुत फादरली फिगर थे, बट आप यहाँ पे अगर ये पर्सन अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहता है तो ऐसा लग रहा है कि अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप इमोशनली इनसे रिजर्व हो गए हो। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ चीजें फेक मास्क हैं। ये पर्सन या तो बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को सप्रेस कर रहे हैं, हाइड करके चल रहे हैं, इन्होंने शायद आपको धोखा, कुछ चीटिंग, बैकस्टैबिंग, इनका ट्रुथ आपके सामने निकल के आया है। कुछ चीजें यहाँ पे रियल नहीं है, कुछ चीजें यहाँ पे झूठ बोली गई हैं या तो, और अभी भी चीजें छुपाई जा रही हैं। ये पर्सन अभी भी कुछ ना कुछ छुपा रहा है, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो खुद को हो। आप भी अपनी चीजों को शायद अब हाइड करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सीक्रेटली भी आप चल रहे हो, अब चीजों को आप रिवील नहीं करना चाहते, स्पेशली इस पर्सन के आगे। हेरोफेंट का कार्ड है, आप लोगों के बीच में या तो शादी को लेके कुछ मसला था, कमिटमेंट क्लोजर, या तो शादी या कमिटमेंट को लेके नहीं था। वैसे या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो सकते हो। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये पर्सन काफी आपके सामने कुछ और है और लोगों के सामने ये काफी एज अ प्रीस्ट हैं, एज अ पंडित हैं, और या तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल और रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करते हैं, या आप काफी, यही आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या इनकी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफी ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के खिलाफ हो सकती है, ऐसा भी कुछ मामला यहाँ पे हो सकता है। आप वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। 4 ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन बहुत ज्यादा, अभी तक अगर मैं देखूं तो ये पर्सन चीजों को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। फीलिंग है, चाहे अपने फाइनेंस है, बहुत ज्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, बहुत रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल इनसे हो नहीं रहा है। ठीक है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइटली ये होल्ड करके बैठे हैं कि मेरे पास से ये चीज नहीं जानी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये पर्सन जो है आपके ऊपर अभी भी नजर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि चीजें खत्म हो गई हैं, तो ये दूर बैठा हुआ कोई पर्सन जो कि मस्कुलाइन एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, और स्ट्रांगली यहाँ मुझे कोई मेल पर्सन लग रहा है। वैसे तो वो एनर्जी यहाँ पे मस्कुलाइन है, वो फीमेल में भी हो सकती है, लेकिन हर कार्ड में एक मेल फिगर दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कोई मेल पर्सन है। ओके, और ये पर्सन दूर बैठ के आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन आपके ऊपर नजर, आपके ऊपर स्टॉकिंग रख रहा है, चीजों को, डिस्टेंस को कम करना चाहता है। ठीक है, ये आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये चीजें रेजोनेट और मैच कर रही हैं, कुछ भी आपके साथ मैच हुआ है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या रहता है, हम ये देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, मैंने पहले ही कहा था, आप परेशान हैं, आप उलझन में रहे हैं, आप या तो इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में रहे हैं, इस पर्सन के साथ काफी इनके सामने रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, इस पर्सन ने आपको काफी गिल्ट ट्रिप किया है। अगर ये इस पर्सन की एनर्जी है तो भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन को काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और लेट नाइट थॉट्स में स्पेशली ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये पर्सन काफी स्ट्रगल कर रहा है, इसकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इनको आजकल, हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, सर्वाइकल पेन, या इनके ड्रीम्स बहुत बुरे बुरे देख रहे हैं सपनों में, या तो ये आपको दिखते हैं और आप इनको दिखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आज के दिन आप स्पेशली कुछ चीजों को लेके, या तो रात में आपने बहुत चीजों को सोचा है, कुछ रात में आपने सपना देखा है, कुछ डेजा वू करके आपको कुछ चीजें दिखाई है,
एंड कुछ चीजें आपको काफी, आज जब आप मॉर्निंग में उठे होंगे तो ये आपको काफी हैवी फील किया होगा, आपकी नींद अच्छी नहीं आ रही है, आप सही से सो नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। मे बी अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, बट फिर भी आपके साथ ये चीजें हो रही हैं और आपको ये नहीं पता कि मैं, जबकि जबकि आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मे बी ये पर्सन की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर तो आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा 9 ऑफ सॉर्ट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप कभी परेशान हो रहे हो, कभी आपका रोने का मन कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इस पर्सन की वजह से हो रहा है। मे बी आप, इस पर्सन की एनर्जी आपके ऊपर पिक हो रही हो, आप रिसीव कर रहे हो। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आज हो सकता है दो चीजों में आप जगल करते हुए नजर आओ और मे बी आपका दिल कुछ और कह रहा हो, दिमाग कुछ और कह रहा हो। आज दो सिचुएशन में आप जगल करते हुए, अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो आज के दिन हो सकता है आप परेशान रहो, ओवर थिंकिंग बहुत करो और स्पेशली रात में आपने किसी चीज के लिए, आपके मन मुताबिक चीजें नहीं चल रही हैं, वो चीज यहाँ पे क्लियर दिख रही है 2 ऑफ पेंटिकल से। कोई दो सिचुएशन है जिसमें आपको फैसला करने में, बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ क्या और कह रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, ये डिसीजन लूं कि ये डिसीजन लूं, दोनों तरफ अगर पड़ रहा है तो एक तरफ चीजें भारी पड़ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो मे बी आप कोई दो चीजों में जगल कर रहे हो, थॉट एंड माइंड भी हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या आपका काम हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। हाँ, आप कहीं दूर बैठ के किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हो, मे बी इस पर्सन की तरफ से आप किसी चीज का वेट करते आ रहे हो, या दूर बैठ के कोई पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन, कोई थॉट आपको स्टॉक करता है, आपके ऊपर नजर रखता है, और ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग तो यहाँ हो रही है, पक्की बात है। कोई दूर बैठा पर्सन भी आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है, या आप खुद किसी के लिए, जो पर्सन आपसे दूर है, आप खुद भी उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर नजर रख रहे हो उसकी तरफ से, और इंतजार कर रहे हो, वेटिंग जोन में हो। ओके, आप वेटिंग जोन में हो और कोई पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करके हो सकता आएगा, बट ये पर्सन अभी चीजों को डिले करेगा, बट ये चीज एक सही टाइम का वेट कर रहा है, मे बी आपकी तरफ से कुछ हिंट का वेट कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपके लिए अगर कोई फैसला कर भी रहा है तो हाँ, ये थोड़ा टाइम अभी लेगा ये, और मे बी ये ट्रेवल करके आए, मे बी ये आपकी तरफ आए, या आपकी तरफ से कुछ साइन, कोई हिंट इनको दिखे। ओके, और अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करता है ना, तो ये आपको बताएगा कि ये आपको लेके परेशान है, इसने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है, काफी परेशानियों में गुजरा है, या इनके हेल्थ इश्यूज हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, ठीक है। जगलिंग आप भी करेंगे, जगलिंग ये पर्सन भी कर रहा है, ये मुझे वाइस एंड वर्सा आप दोनों की एनर्जी एक ही टाइम पे सेम दिख रही है। ओके, तो अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, और ये जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर अपने पार्टनर या अपने घर में ही किसी के लिए देख रहे हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो आप किसी, ये मैसेज ऑफ द डे है तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मत देखिएगा, ओपन माइंड होके देखिएगा, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके लिए कुछ सोच रहा हो, जरूरी नहीं है आपके पार्टनर ही हो, ठीक है। तो ओपन माइंड होके मैसेज ऑफ द डे देखिएगा, बिकॉज वो हमारे डेली रूटीन में कहीं से भी कुछ भी और कोई भी हो सकता है, ठीक है। और तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, कोई आपका सवाल है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों ले सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि आप जब भी टैरो रीडिंग बुक कराएं, आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने पेमेंट कर दी, मैंने अपना डिटेल दे दी तो मेरी तुरंत की तुरंत मुझे रीडिंग मिल जाएगी। नहीं, मैं आपको खुद ही बता दूं, हमारे हर टैरो रीडिंग, अगर जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनके स्लॉट्स बुक रहते हैं, जिसका पहले होता है उसका पहले होता है, और बहुत लोग लेट नाइट भी रीडिंग बुक कराते हैं, उनका दूसरे दिन का नंबर लगता है। ओके, तो थोड़ा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो मे बी आज के दिन नहीं हो पाएगा तो दूसरे दिन आपको जरूर होगा वो टैरो रीडिंग। स्पेशली मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी कि रीडिंग आज नहीं हो पाई है तो आपकी कल होगी, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस
तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ट्रस्ट आपको भी रखना पड़ता है। ओके, और हाँ, थोड़ा सा इंसान को डर लगता है कि हमने पेमेंट किया है और ऐसा तो नहीं हमारे साथ धोखा हो जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। जो अच्छे टैरो रीडिंग होते हैं, और प्लस हम तो यूट्यूब पे हैं, तो कोई अपनी इमेज पे बात नहीं लेना चाहता, और हमारी पूरी कोशिश रहती है, इवन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पर्टिकुलर उसी दिन रीडिंग कर दूं। लेकिन हाँ, कुछ मामलात फंस जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, या रीडिंग ऑलरेडी कंटिन्यू में लगी रहती है, प्लस हमारा यूट्यूब का भी रहता है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। प्लस हमारी पर्सनल चीजें भी होती हैं, और कभी कभी काफी लेट नाइट हो जाता है, तो फिर नहीं हो पाती है चीजें, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं हो पाती, फिर वो दूसरे दिन होती है। तो बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको नहीं ट्रस्ट हो पा रहा है, तो आप अपने पैसे रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने पैसे रिफंड ले लीजिए, दूसरे दिन अगर रीडिंग आपकी हो जाएगी तो आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। एज सच तो कुछ है नहीं, ऑनलाइन डिजिटल मामला है, आप कभी भी पैसे ले और दोबारा से पेमेंट कर लें, उसको कोई इशू नहीं है। तो हाँ, बट थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट की तो जरूरत होती ही होती है। आप किसी से सर्विस ले रहे हैं तो बी रिस्पेक्टफुल एंड पेशेंटली वेट करें, थोड़ा सा ट्रस्ट करें। ओके, और बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिन में एक दो क्लाइंट के साथ ये चीज हुई है कि उनको बड़ा बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते कि नहीं नहीं, मेरी रीडिंग सबसे पहले होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी। बेसिकली मेरा यहाँ पे बात करने का यही एक तरीका है, बिकॉज ज़्यादातर जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं वही मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट करते हैं। मेरे पर्सनल क्लाइंट तो एक अलग बात है, बट यूट्यूब वाले बहुत कांटेक्ट करते हैं, क्वेरीज होती हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको यहीं पे चीज़ें थोड़ा सा समझा पाऊँ एक अच्छे वे में। तो बस मेरा यही एक था। तो आई थिंक मैंने अब बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया। तो जो लोग भी मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा पेशेंस और टाइम लेके ही कांटेक्ट करें। ओके, तो रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम करें जिससे आपसे रेजोनेट और मैच करे, और लोगों को भी शेयर करें और उनसे भी कहें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। ओके, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, रेगुलर मिलती रहे। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।